लॉर्ड चर्च। इस रविवार की ऑनलाइन सभा में आप सभी का स्वागत है। Sunday is a very special day in the life of every believer. It is a day for the rest of our body, soul and spirit. बाइबल में हम पढ़ते हैं, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, हे बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। प्रभु यीशु मसीह की ये बुलाहट आज भी कायम है। बीते कई दिनों में हम जीवन में कई उतार चढ़ाव को देख चुके होंगे, कई बोझ को लेकर के हम चले होंगे, कई चुनौतियों का हमने सामना किया होगा। लेकिन आइए अपने सारे बोझ को हम प्रभु यीशु मसीह के पास लेके आए। Let us cast our burdens unto him, for he cares for us. And with faith, let us rejoice in the hope that God will reward us if we continue to trust in him. इसी विश्वास के साथ और एक नई उमंग के साथ आइए हम विक्ट्री चर्च आराधना दल के साथ मिलकर के परमेश्वर की स्तुति और आराधना करें। And thereafter we'll hear a spirit-filled message by our senior pastors. इस ऑनलाइन सभा में आप YouTube या Facebook के माध्यम से जुड़े हो सकते हैं। आप हमारे विक्ट्री चर्च न्यू दिल्ली मेन के Facebook पेज और YouTube चैनल को जरूर लाइक और सब्सक्राइब करें and check out the content available. It will be a great blessing for you. आइए प्रार्थना के साथ हम आज की सभा को शुरू करें। Father in heaven, we thank you for sending your only Son Jesus Christ to die on the cross for us. Thank you for finishing the work of our salvation. Thank you Jesus for your calling. प्रभु आपकी बुलाहट के लिए हम धन्यवाद देते हैं। आज अपने सारे बोझ को लेकर के हम आपके पास आते हैं। आपके चरणों में प्रभु अपने सारे बर्डन्स को हम रखते हैं। प्रभु हम आप पे विश्वास करते हैं कि आप बीते कल में भी हमारे प्रति विश्वास योग्य थे और हमारे आने वाले कल के लिए भी आपने सब प्रबंध कर रखा है। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं आपकी कृपा के लिए, आपके प्रेम के लिए। आपने आज दिन तक संभाला प्रभु जी, धन्यवाद परमेश्वर। इस समय को हम आपके हाथों में सौंपते हैं। आप हमारी अगुवाई करें, मार्गदर्शन करें। प्रभु यीशु मसीह के नाम में इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। Please enjoy today's service. आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई, आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई। शरीर प्राण आत्मा में शांति आनंद देता है, जान से भी प्यारा प्रभु। शरीर प्राण आत्मा में शांति आनंद देता है, जान से भी प्यारा प्रभु। प्रार्थना करे, आराधना करे, ओ अच्छा है, कितना भला है। प्रार्थना करे, आराधना करे, ओ अच्छा है, कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। छुटकारा, छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। Yes, Lord bless you now. There is freedom in your name, Lord Jesus. मांगोगे तो मिलेगा, ढूंढोगे तो पाओगे। मांगोगे तो मिलेगा, ढूंढोगे तो पाओगे। खटखटाओ खुलेगी स्वर्ग की आशीष से, पाओ तुम उसे अभी। खटखटाओ खुलेगी स्वर्ग की आशीष से, पाओ तुम उसे अभी। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है, कितना भला है। Yes Lord. प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है, कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। ओ छुटकारा, छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। Just worship you, Lord. There is freedom in your name, Lord Jesus. प्रार्थना करो निरंतर,
करो विश्वासी, प्रार्थना करो निरंतर, प्रार्थना करो विश्वासी। दरवेज़ा की प्रार्थना, विश्वासी प्रार्थना तोड़ती है सारे बंधन। Yes Lord, दरवेज़ा की प्रार्थना, विश्वास की प्रार्थना तोड़ती है सारे बंधन। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है कितना भला है। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है कितना भला है। प्रार्थना करे, प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है कितना। ओ प्रार्थना करे, प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। छुटकारा, छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा। Come on church, we just declare His name. आराधना में, आराधना में है छुटकारा। Yes Lord, आराधना में है चंगाई, आराधना में है छुटकारा। Yes Lord, आराधना में है चंगाई। शरीर प्राण आत्मा में शांति आनंद देता है, जान से भी प्यारा प्रभु। शरीर प्राण आत्मा में शांति आनंद देता है, जान से भी प्यारा प्रभु। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है कितना भला है। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है कितना भला है। One more time. प्रार्थना, come on church, just worship Him this morning. Hallelujah. कितना भला है। प्रार्थना करे, प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा। Oh, there is freedom in your name. छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। There is freedom in your name, Lord. There is freedom in your name. Yes, Jesus, there is freedom in your name. We just worship you, Lord, this morning, God. We just thank you, Jesus. We just draw near to you, Lord. We just draw near to you, Jesus. We just worship you. Come on, just take time, just worship Him this morning. Lord, we just draw near to you, God, this morning. We just worship you, God. And draw me close to you. Never let me go. I lay it all down again to hear you say that I'm free. You are my desire. No one else will do. 'Cause nothing else could take your place. To feel the warmth of your embrace and help me find the way and bring me back to you. Yes, bring me back to you. You're all I want. You're all I ever needed. You're all I want.
be close to you. Never let me go. I laid it all down again to hear you say that I'll be free. You are my desire. No one else will do. 'Cause nothing else could take your place. To feel the warmth of your embrace and help me find a way and bring me back to you. Lord, bring me back to you. You're all I want. Lord, we just reach out to you, God. You're all I ever needed. You're all I want. Help me know you are near. You're all I want. Lord, I just need you, God. You're all I ever needed. You're all I want. Help me know you are near. Help me, Lord. Help me know you are near. Lord, you help me, oh God. Help me know you are near. Just worship you, Jesus. You all I want. You all I want. Jesus, you help me, God. You help me, oh, there's freedom in your name, there's freedom in your name, Lord Jesus, this morning. Let your freedom come, oh God. To you. Come on, church, we sing. You're all I want. Lord, I need you, God. You're all I ever needed. You're all I want. Yes, Lord. Help me know you are near. Oh, God. You're all I want. You all I want. You're all I ever needed. You're all I want. Help me know you are near. Lord, you help me, oh God. Help me know you are near. Lord, you help me, oh God. Help me know you are near. Oh, we just need you. Oh, we just need you, Lord. Only all I need you.
sing together. You all are. You're all I want. You're all I ever needed. You're all I want. Help me know you are near. Just cry to Him this morning. You're all I want. You're all I ever needed. You're all I want. Help me know you are near. You help me, Lord. You help me, Lord. Good morning, all of you. आप सभी को गुड मॉर्निंग Welcome to the Victory family. और विक्ट्री परिवार में इधर स्वागत है आपका। Just enjoy His love and blessing today that God has for you. और जो आशीषें परमेश्वर ने आपके लिए रखी हैं आप उसका आनंद उठा सकते हैं। As we know that where 2 or 3 gathered in the name of Jesus, He is there. जहाँ 2 या 3 यीशु के नाम से इकट्ठा हैं वहाँ यीशु मौजूद हैं। Even right in your houses where 2 or 3 of you gathered, it becomes the house of God and Jesus is there in your midst. जहाँ 2 या 3 यीशु के नाम से इकट्ठा हैं, चाहे वो आपका घर भी क्यों ना हो, वो उसका स्थान बन जाता है, उसका परमेश्वर का घर बन जाता है। I hope you had a wonderful time of praise and worship. हम उम्मीद करते हैं स्तुति आराधना के समय का आपने आनंद उठाया होगा। Keep your heart and spiritual ears open because God will speak and tell you so many things. अपने हृदयों को आप खुला रखें, परमेश्वर आपको कई सारी बातें बताने जा रहा He will है। tell you He loves you वो आपको बताएगा कि वो आपसे प्रेम करता है and He is there to remove all your problems and challenges that you face every day. जो रोज आप समस्याओं का संघर्षों का सामना करते हैं उन सब में वो आपके साथ हैं। Just focus your attention and your mind to Jesus. Just give Him 1 hour of undivided attention. और देखें आप अपना समय 1 घंटे का समय जो है आप पूर्णतः प्रभु यीशु को आप दें। We just want to pray for those who are celebrating your birthdays and wedding anniversaries today and the week to come. हम उनके लिए प्रार्थना करना चाहेंगे जो अपना जन्म दिवस या शादी की सालगिरह आज इस सप्ताह में मना रहे हैं। God has been so good to you and He protected you in the last whole year. परमेश्वर बहुत ही भला रहा है और उसने आपको सुरक्षित रखा है And He is there for you for this coming year also. और इस साल में भी वो आपके लिए आपके साथ में है। He will lead you and go before you as a good shepherd. वो आपके साथ में है और आपके आगे आगे चले गए एक अच्छे चरवाहे के And रूप He has में। prepared a way of blessing and so much of abundance of your grace for you. उसने आशीषों की बहुतायत को आपके लिए तैयार किया है। We as a church want to bless you a wonderful birthday, a wonderful wedding anniversary. हम कलीसिया के रूप में हम आपको जन्म दिवस की और शादी की सालगिरह की शुभकामनाएं देना चाहते हैं। Expect something special blessing in this new year. और इस नए साल में नई आशीषों की आप उम्मीद करें। As we are hungry for Him and expect great things from Him, He is very happy to shower His blessing upon you. और वो बहुत ही इच्छुक है, बहुत ही तैयार है कि वो अपनी आशीषों को आप पर उंडेले। I would like to pray and bless you all. मैं प्रार्थना कर आप सबको आश्रित करना चाहूंगी। Father, I lift up before the throne of grace all the dear ones who are celebrating their birthdays and wedding anniversaries today and the week to come. प्रभु हम आपके सभी प्रियजनों के लिए प्रार्थना करते हैं जो अपना जन्म दिवस या शादी की सालगिरह को आज इस सप्ताह में मना रहे हैं। We join with Lord. We join with them, Lord, to thanking you for your grace and mercy and the wonderful abundance of blessing upon their life. प्रभु हम आपके साथ उनके साथ में जुड़कर आपको हम धन्यवाद देते हैं आपकी करुणा और बहुतायत की भलाई के लिए जो उनके जीवन में Open रही the है। doors of great blessing in their lives, O God. उनके जीवन में महान आशीष के द्वारों को आप खोलें प्रभु। Lord, draw them to your heart. प्रभु अपने हृदय के नजदीक तो उन्हें Let them खींच ले। grow in your spiritual walk deeply with you. अपने आत्मिक जीवन में और गहराई में वो तेरे साथ जाने पाएं And possess all
the blessing that you have got for them, Lord. वो सारी आशीषें जो आपने उनके लिए रखी हैं उसे वो पाने पाए। So every day of this year, let your goodness and mercy follow them. प्रभु हर एक दिन प्रभु तेरी करुणा और भलाई उनके साथ जाने पाए। Thank you, God. We commit them into your loving care. प्रभु धन्यवाद करते हैं, तेरे प्रेमी हाथों में हम उन्हें सौंपते In हैं। Jesus' name we pray. यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। Amen. आमीन। Happy birthday and happy wedding anniversary. God bless you all. जन्म दिवस की और शादी की सालगिरह की शुभकामनाएं। Now this is the time to honor God by giving to Him. और ये समय है कि हम परमेश्वर को आदर करें उसे भेंट देने के द्वारा। You know, our God is a big giver. हमारा परमेश्वर बड़े रूप से देने वाला No one परमेश्वर can है। outgive God. और देने के विषय में परमेश्वर से बढ़कर कोई नहीं दे सकता है। In John 3:16 we read, यूहन्ना 3 उसके 16 में हम पढ़ते हैं। it says, God so loved the world that He gave His only begotten Son. हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने जगत से इतना प्रेम किया कि उसने अपने इकलौते पुत्र को दे दिया। He loves the world so much. उसने जगत से इतना प्रेम किया। You know, loves the world means not the trees and the mountains. He loves the human beings. He loves people. और देखें जब वो कहता है जगत से प्रेम किया, वो उसका अर्थ है कि उन लोगों से जो हम हैं हमसे वो उसने प्रेम किया है। So when we love somebody, जब हम किसी से प्रेम करते हैं we like to give them. हम उन्हें देना चाहते हैं। Our God is a role model. हमारा परमेश्वर हमारा आदर्श He है। showed His great love by giving His only begotten Son Jesus to humanity. उसने अपने प्रेम को दर्शाया अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु को मानवता को देने के द्वारा। He gave Jesus to the world to reconcile humanity back to God. और उसने जो है अपने पुत्र को दे दिया ताकि मानवता को वापस परमेश्वर के साथ में जोड़ सकें। Because of sin, man was separated from God. क्योंकि पाप के कारण मनुष्य जो है वो परमेश्वर से दूर था। And because of his disobedience, he was drowned into poverty, curse, and sickness, and all sorts of difficulties. उसकी अनाज्ञाकारिता के कारण जो है वो पाप में हर प्रकार की दिक्कतों में वो जो है पड़ गया था। But you know, Jesus offered Himself to come into the world as a ransom, as a reconciliation for this man and God. और लेकिन यीशु मसीह आए कि वो मनुष्यों के लिए जो है एक पाप बलि कर कर वो बन जाएं और हमें वापस परमेश्वर के साथ में So जोड़ें। He had to take the poverty and curse upon Him and everything upon Him so that to make us rich and make us free. और उसने जो है पाप को दंड को सब कुछ अपने ऊपर ले लिया ताकि वो हमें आजाद कर सकें। So He became poor and made us rich. और वो दरिद्र हुआ ताकि हम धनवान हों। And He came and died as the very meanest and the hardest cruel death on the cross of Calvary. वो इस पृथ्वी पर आया और सबसे क्रूर जो मृत्यु है क्रूस की उसको उसने सहा। You know, the motivation of Jesus to endure till the cross was the love that He had for you and me. और देखें जो दुख और तकलीफ जो उसने सहा जो है वो सब कुछ उसने हमें ध्यान में रखते हुए उसने सहा। There is some joy in giving. और भेंट देने में भी जो है एक आनंद है। In 2 Corinthians chapter 8 verse 9 in NLT we read like this. दूसरे कुरिन्थियों 8 में NLT में अगर हम देखें तो इस प्रकार से लिखा है 8 and verse number 9. और 8वां अध्याय और उसका 9वां वचन। You know the generous grace of our Lord Jesus Christ, though He was rich, yet for our sake He became poor, so that by His poverty He could make you rich. तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह जानते हो कि वह धनी होकर भी तुम्हारे लिए कंगाल बन गया ताकि उसके कंगाल हो जाने से तुम धनी हो जाओ। Amen. That is the greatest purpose of giving Himself on the cross. और क्रूस पर अपने आप को दे देने का सबसे बड़ा उद्देश्य वही था। Today we also have to be generous. आज हमें भी उदार होना है। Our generous giving to God हमारा परमेश्वर को उदारता से जो देना है can make so many rich. वो कईयों को धनी बना सकता है। It can set free so many from the bondage of curse and poverty. और पाप और श्राप के बंधनों से वो कईयों को छुड़ा सकता है। It can give eternal life and everlasting life to so many people. वो कईयों को अनंत जीवन प्रदान कर सकता है। So one of the reason that motivates us to give to God generously is to
get people saved and make them go to heaven. और देखें एक कारण जो उदारता से देने का वो ये है कि लोग जो हैं वो बचाए जाएं, स्वर्ग जाने पाएं। So Jesus humbled himself so much, यीशु ने अपने आप को इतना दीन किया, विनम्र किया, even unto the death. वो मृत्यु तक उसने अपने आप को विनम्र किया। Was he rewarded? क्या उसका प्रतिफल मिला उसे? Was he blessed? क्या वो आशीषित हुआ? In उसके कारण? Philippians chapter 2 from 8 onwards we read that because he humbled himself, God exalted him and gave him a name above every name. At the name of Jesus every knee shall bow and every tongue shall confess. क्योंकि उसने अपने आप को दीन किया, इस कारण परमेश्वर ने उसे वो नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है, और उस नाम के आगे हर एक घुटना टिके और जीव अंगीकार करे। Jesus' name is so great, यीशु का नाम महान नाम है, so वो powerful. इतना सामर्थी है। Today more than 2/3 of the world worship Jesus and loves him and accept him. आज 2/3 जो विश्व में लोग हैं वो यीशु की आराधना करते हैं। So we also have to give generously to make at least some people rich in God. और देखें हमें भी उदारता से देना है कि हम लोगों को जो है इस आत्मिक रूप से हम उन्हें धनवान I'm बना not talking सकें। about making them worldly dhanwan or rich men. और मैं संसारिक रीति से धनवान बनाने की बात नहीं कर रही I'm हूँ। talking about make them rich in God, set free and saved and free from curse and poverty. आध्यात्मिक रूप से धनवान होने की मैं बात कर रही हूँ, जहाँ पर हम पापों से मुक्ति पाएं, श्रापों से छुटकारा पाएं, आत्मिक आशीषों से हम भरे हों। One who loses his life will gain it. जो अपनी जान को दे देता है वो उसे पाएगा। So we will not be thinking about, when I give money, I'll become poor like that. But the more we give, the more we'll be blessed. और देखें हम ये ना सोचते रहें कि देने के द्वारा मेरे पास कुछ बचेगा नहीं, मैं गरीब हो जाऊंगा। हम ऐसे ना सोचें जितना हम देते हैं उतना अधिक हम Let us आशीष have a पाते right हैं। attitude and right motivation. हमारा सही रवैया होने पाए इसके विषय Even में। my life is a great testimony. और मेरा जीवन भी इसकी गवाही है। Ever since I started earning, और जब से मैंने कमाना शुरू किया even है, before I started earning, कमाना शुरू करने से भी पहले से ही I was delighted to give to God. परमेश्वर को देने के विषय में मैं बहुत And आनंदित God थी। richly blessed me. परमेश्वर ने बहुतायत से मुझे I don't आशीषित lack किया। anything. मुझे किसी भली वस्तु की घटी नहीं थी। I'm rich in God. परमेश्वर में मैं धनवान हूँ। God has given me so many souls. परमेश्वर ने कई आत्माओं को दिया So है। I'm so excited about that. मैं उसके विषय में बहुत ही So उत्सुक हूँ। today, the second Sunday of July, आज जुलाई के इस दूसरे रविवार में let us realize the truth, हो कि हम इस सत्य को जानें the blessing of giving, और परमेश्वर को देने का जो आशीष है, having the right mind, सही मन का so होना, that we can make many rich in God. ताकि हम कईयों को परमेश्वर में हम धनवान बना Through सकें the earthly things, we can gain the heavenly blessings. और ताकि हम इन संसार की चीजों के द्वारा स्वर्गीय आशीषों को हम पाने God पाएं। bless you. परमेश्वर आपको आशीषित Let करे। us pray. आइए हम प्रार्थना करें। Father, I thank you for the beautiful opportunity of giving to you, Lord. परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं सुंदर मौके के लिए कि हम आपको देने पाएं। We see the good role model of our Heavenly Father. हम अपने स्वर्गीय पिता के प्रभु एक अच्छे आदर्श को हम देख पाते For हैं God so loved the world that He gave. कि परमेश्वर ने जगत से इतना प्रेम किया कि उसने दिया। Even when Jesus was born and came into the world, He was set His face, Lord, in going to the cross, in reconciling man to God. और देखें जब वो इस संसार में आया वो क्रूस पर जाने के लिए वो तैयार था ताकि वापस मानव जाति को परमेश्वर के साथ जोड़ सके। He was so set up His mind to give His life, Lord. वो इतना तैयार था कि वो अपना जीवन परमेश्वर को दे Father, दे। today we also want to be like Jesus. प्रभु आज हम भी यीशु के समान होना चाहते Not only हैं। our money, we want to give our life to you, God. केवल अपना धन ही नहीं, हम अपना जीवन तुझे देना चाहते We want to हैं। dedicate and give our body, soul and spirit and surrender it to you, God. प्रभु हम अपना आत्मा प्राण शरीर जो है हम तुझे देना चाहते हैं और समर्पित Thank you, करना God. It's चाहते हैं। such a joy to have you. और प्रभु ये
तू हमारे जीवन में है, ये हमारे लिए बड़े आनंद की बात I है। pray for all the dear ones in our Victory family, प्रभु हम अपने सभी प्रियजनों के लिए प्रार्थना करते हैं जो विक्ट्री those परिवार who में हैं, need your healing touch, reach out and touch them, Lord. जिन्हें तेरे चंगाई के स्पर्श की आवश्यकता है, उन्हें तू हाथ बढ़ाकर छू ले And all प्रभु। those, Lord, discouraged and depressed, Lord, encourage them. Let them know how much you love them, how much you care for them. जितने लोग निराश हैं, हताश हैं, प्रभु तू उन्हें छू ले प्रभु, उन्हें आशीषित कर, वो जानने पाए कि तू उनके साथ में Set है। your children free from clutches of powers of bondage and darkness, Lord. बंधनों से प्रभु, अंधकार के सामर्थ्यों से तू अपने लोगों को आजाद God, कर। you have got such a mighty power, oh और Jesus. प्रभु तेरे पास में एक सामर्थ्य स्थान, And bless तेरे the पास children सामर्थ्य in their education. है। बच्चों को उनकी पढ़ाई में तू आशीषित कर प्रभु। People were waiting for a job, Lord. Let them get the job. Do a miracle in Jesus' जो name. लोग नौकरी के इंतजार में है प्रभु, अपने नौकरियों को वो पाने पाए। Bless the pregnant mothers. और गर्भवती महिलाओं पर तेरी आशीष Bless the होने पाए। marriage that people are going to get married. जो लोग विवाह के बंधनों में जा रहे हैं प्रभु, उन्हें तू आशीषित And the कर। single people get right partners, oh और God. प्रभु जो सिंगल है उन्हें सही जीवन साथी मिलने पाए। Thank you, Father, for you love us all. प्रभु धन्यवाद करते हैं क्योंकि आप हम सब से प्रेम करते हैं। We give praises and honor and glory unto your great name. और सारा आदर मान महिमा हम तेरे महान नाम को हम देते हैं। In Jesus' name we pray. यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। Amen. आमीन। God bless you. Here is an opportunity for you to bring your offerings into the house of God. You can give your offerings by NEFT or IMPS. You can also use any of the UPI apps to give your offerings and tithes. You will be happy to know that your generous giving helps the work of God in reaching out to many people in need spiritually and physically. As a local expression of the body of Christ, it helps all of us to impact many a marginalized, downtrodden, and underprivileged, and it's supposed to share the love of God to many. Your obedience to God brings a great transformation in many lives. We pray that as you release your tithes and offerings according to God's word, God will meet all your needs according to His riches and glory in Christ Jesus. Who am I that you are mindful of me? That you hear me when I call? Is it true that you are thinking of me? How you love me? It's amazing. Who am I that you are mindful of me? That you hear me when I call. Yeah. Is this true that you are thinking of me? How you love me? It's amazing. I'm a friend of God. I'm a friend of God. I'm a friend of God. He calls me friend. Oh God, I'm a friend of God. We just thank you, Lord. I'm a friend of God. I'm a friend of God. He calls me friend. Who am I that you are mindful of me? Yes, Lord, we praise you that you hear me when I call. Yeah. Is this true that you are thinking of me? How you love me? It's amazing. I'm a friend of God. Yes, Lord. I'm a friend of God. Jesus. I'm a friend of God. He calls me friend. Oh, I'm a friend of God. Yes, Lord. We just praise your name. I'm a friend of God.
calls me friend. He calls me friend. Well, it's always a joy to come to the presence of God as a Victory family. विक्ट्री परिवार के रूप में परमेश्वर की उपस्थिति में आना हमेशा आनंद की बात है। Still we are separated and spread out all over many places. और अभी भी हम अलग अलग स्थानों से जो हैं हम इसमें जुड़ रहे हैं, शामिल हो रहे हैं। We are continuing to pray and believe that soon this virus will be wiped out. और हम प्रार्थना कर रहे हैं, विश्वास कर रहे हैं कि शीघ्र ही इस महामारी का अंत हो। And we'll continue to pray for God's wisdom upon our leaders, upon our national leaders. और हम प्रार्थना करते हैं कि हमारे नेतृत्व करने वालों पर परमेश्वर की बुद्धि और समझ होने पाए। Well, God loves us as we heard today. जैसा आज हमने सुना, परमेश्वर हमसे प्रेम करता है। He loved us so much that He gave Himself. वो इतना प्रेम करता है कि उसने अपने आप को हमारे लिए दे दिया। Yes, He gave His only begotten Son. उसने अपने एकलौते पुत्र को दे दिया। What's the point? क्या है विषय? He just wants us to be blessed वो चाहता है कि हम आशीषित हों and to become a blessing for और others. दूसरों के लिए आशीष का कारण बने। We know that God is with us in our places. हम जानते हैं परमेश्वर हमारे साथ हमारे स्थानों में मौजूद है। You may ask me, Pastor, how do you say that? आप पूछ सकते हैं, पास्टर आप ये कैसे कहते हैं? I'm just saying because of the word of God. और मैं इसे परमेश्वर के वचन के आधार पर Where कहता 2 or हूँ। 3 gather in His name, Jesus is there. जहाँ 2 या 3 यीशु के नाम से इकट्ठा है वहाँ We need यीशु to मौजूद always है। declare that. We need to always confess that Jesus is with us. हमें हमेशा ये कहना होगा, अंगीकार करना होगा कि यीशु हमारे साथ में हैं। I know that during this time, every one of us, not only in our nation, all over the world, many challenges we are all facing. और देखें, हम सिर्फ यहीं पर नहीं, पूरी दुनिया में जो है हम कई समस्याओं का, संघर्षों का हम सामना कर रहे हैं। People are having problem in their relationship, in finances, in their personal life, family life, social life, everywhere. और लोग अपने संबंधों में, रिश्तों में, समस्याओं में, सामाजिक कार्यों में, हर जगह पर बहुत ही मुश्किल और A संघर्ष lot में of हैं। opposition for us. और बहुत सारा तनाव और संघर्ष है हमारे लिए। I was just looking at that word opposition, the dictionary. और जब मैं उस शब्द को, कि कई सारे विरोध है हमारे लिए, जब मैं उस शब्द का अर्थ देख रहा था, Well, it means many things, और उसके कई सारे अर्थ हैं, but 1 or 2 things is like this. लेकिन 1 या 2 चीजें इस प्रकार की हैं। Opposition means resistance, और उसका अर्थ है कि विपरीत कोई खड़ा है, दबाव or लेकर anything के। that is set against. कोई भी चीज जो हमारे विरोध में या विपरीत में खड़ी है। So there are a lot of resistance in our life, when we want to go forward and something stops us. और कि हम आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन कुछ चीजें जो है हमें रोक देती हैं। As we all know that there's opposition in sports. और हम जानते हैं कि खेल कूद में भी हम देखते हैं कि विपक्ष होता That's है, we generally प्रतिरोध call होता the है, competition. और उसे हम प्रतिस्पर्धा कहते हैं। And लेकिन there are oppositions and competitions and problems in wars. और देखें, युद्ध में जब देशों के बीच में युद्ध होता है, वहां पर भी हम देखते हैं People are कि विरोध है। resisting one another. लोग एक दूसरे का सामना कर रहे हैं, एक दूसरे And का you see a विरोध lot कर of रहे हैं। opposition or resistances in politics. और राजनीतिक मंडल में भी, क्षेत्र में भी हम इस चीज को होते हुए देखते So what I हैं। mean was a life is full of resistance and opposition. और देखें, जीवन जो है इस प्रकार के कई विरोधों से भरा हुआ And है। we all have experienced that contradictory things always are taking place in our personal life, family life and social life, national life. और हमने हमेशा ये देखा है कि हमारे व्यक्तिगत जीवन में, हमारे अन्य जीवनों में, अन्य जीवन के हर क्षेत्र में इस प्रकार की चीजें होती रहती हैं। Sometimes we think that oppositions are like stumbling blocks. कई बार हम सोचते हैं कि ये जो विरोध में चीजें आ रही हैं, ये हमारे लिए जो है लंगड़ा का गिर जाने की बातें हैं कर And then sometimes they become like bottlenecks that you want to come out, you are unable to come out. कई बार ये बोतल की टोंटी समान हो जाती हैं, हम उससे बाहर तो निकलना चाहते हैं लेकिन निकल नहीं पा You रहे want to do हैं। something, but then there are things that are controlling you that you are unable to do. और हम करना तो चाहते हैं, लेकिन चीजें हैं जो आपको नियंत्रित की हुई हैं, जिसके कारण आप कर नहीं पा रहे हैं। But I want to tell you today that God can use oppositions. लेकिन मैं आपसे कहूंगा कि परमेश्वर इन विरोधों का इस्तेमाल कर सकता है। And that's what I want all of you who are listening to me to look at that point. There may be resistance in your life, there may be opposition, there may be things that are set against you, but in spite of that, God can do a miracle.
और देखें, हो सकता है आपके जीवन में कई विरोध हैं, कई विपरीत परिस्थितियों का आप सामना कर रहे हैं, लेकिन उन सब के बीच में भी परमेश्वर अपने चमत्कार को कर सकता I है। want to look at the aerodynamics, और देखें, मैं एरोडायनामिक्स को मैं देखना how the चाहूंगा planes take off. कि हवाई जहाज कैसे उड़ान भरते Very हैं। simple. वो बहुत ही सरल है। I mean, the air is there, resisting. और देखिए, वहां पर हवा जो है उसके विरोध में, हवाई जहाज के विरोध में होती है। But then, as the pilot maneuvers his plane, और लेकिन जैसे ही हवाई जहाज चलाने वाला जो है, पायलट जो है, उस हवाई जहाज का संचालन लेता the है, wind that is like resisting you is the same wind that lifts you up. वही हवा जो आपका विरोध कर रही है, वही हवा आपको उड़ाने में या आपको उठाने में मददगार हो जाती है। So if you look at that one, opposition is like a stumbling block, then you are not going to make it. अगर आप हमेशा यही सोचेंगे कि हर एक विरोध जो आपके सामने आता है वो आपके लिए एक बाधा समान है, तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। But on the other hand, like the children of Israel, the nation of Egypt, the more they were afflicted, the more they multiplied. लेकिन इजरायलियों के समान जैसे वो मिस्र में थे कि जितना अधिक वो दबाए गए उतना अधिक वो बढ़ते गए। Today my message topic is this: आज का मेरा संदेश का शीर्षक ये है, turning the oppositions into opportunities. और कि विरोध को मौकों में बदल देना, Turning the oppositions into opportunities. और हर एक प्रतिरोध और विरोध को अपने लिए मौकों में तब्दील कर देना। I'm going to look at 4 areas, well-known areas where you can expect opposition or resistance in your life. मैं उन 4 क्षेत्रों के विषय में देखूंगा जहां पर आप विरोध का या विपरीत परिस्थितियों का आप सामना कर सकते Point हैं। number 1, पहला है opposition in your nation. और सबसे पहला है आपके राष्ट्र में आप विरोध का सामना कर Wherever सकते you are हैं। living in any nation, there may be national opposition. और देखें, जिस किसी भी देश में आप क्यों ना हो सकता है राष्ट्रीय रूप से आप किसी प्रतिरोध का सामना कर There रहे are हो। always things that happen against the believer. और हमेशा चीजें हैं जो विश्वासियों के विरोध में कुछ ना That you कुछ are होती unable हैं। to share your good news, how God has changed your life with others. कि कैसे जो परमेश्वर ने आपके जीवन में किया है उसे आप दूसरों के साथ बांट नहीं There पाते are हैं। things that you will like to, help people and you are unable to do that one. आप लोगों की मदद करना चाहते हैं, संभवतः किसी कारणवश आप नहीं कर पा So रहे I'm going to हैं। take a few examples from the Bible, Old and New Testament, और पुराने नियम से और नए नियम से हम कुछ उदाहरणों को हम देखेंगे and we'll see how God helped the children of God. और देखेंगे कि कैसे परमेश्वर ने अपने जनों को जो है वहां पर आशीषित किया If you है, look at इस्तेमाल Daniel किया chapter है। 3 verse 15, और दानियल 3 उसका 15 हम देखेंगे। this is about Shadrach, Meshach and Abednego. ये शाद्रक, मेशक और अबेदनेगो के विषय में है। Nebuchadnezzar has made a very tall idol or image 90 feet. और देखें, राजा नबूकदनेस्सर ने जो है अपना ही एक बड़ा 90 फुट का पुतला उसने बनाया है। He has made a big image and is asking everybody to worship it. और उसने अपनी ही जो आकृति को उसने जो है पुतले को वहां बना दिया और उसके बाद उसने सबसे कहा कि वो उसकी उपासना करें। And now those who are not going to worship, they are going to be thrown into furnace, in a fiery furnace. और जो लोग उसकी उपासना नहीं करेंगे उसे आग की भट्टी में झोंका So जाएगा। it's not going to be very easy. और ये आसान नहीं होगा। So the music is going on. और वहां पर संगीत चल रहा And है all the leaders and the people, Babylon, everybody is bowing down and worshipping. और सब लोग जो है वहां पर झुक कर दंडवत कर कर जो है आराधना कर रहे But there are 3 हैं। young men, they are standing, they are not just falling down. और जो लोग खड़े हैं वो वहां पर गिर नहीं जा रहे And you हैं। know the story very well, Shadrach, Meshach, Abednego. और शाद्रक, मेशक, अबेदनेगो की इस कहानी को आप जानते And they हैं। are slaves, और वो गुलाम हैं Jewish slaves, और यहूदी गुलाम हैं। and they are captured by this the cruel king, और इस क्रूर राजा के द्वारा वो बंधक बनाए गए and they are हैं brought there to the capital और उन्हें जो है राजधानी में लाया where they गया are है। being trained. और वहां पर उन्हें प्रशिक्षित किया गया But then है। the king is making a big idol of 90 feet high. और 90 फुट ऊंचाई उसने अपनी खुद की आकृति बनाई है। And he is asking everybody to bow down when they hear the sound of the music. और जब वो संगीत को सुना जाएगा तब सब लोग झुककर उस मूर्त की उपासना करेंगे, उस But these- राजा की मूर्त की
तो उसने These कहा, three young men, they just refused to, bow down. लेकिन इन तीन जवानों ने जो है झुकने से The इनकार matter किया was reported to the king, और ये बात जो है राजा तक पहुंचाई गई। and then he gives one more chance. वो एक और मौका उन्हें देता है। That's what we are going to read in Daniel chapter 3 verse 15. यही हम दानियल 3:15 में I'm पढ़ेंगे reading it in KJV. KJV में। Now, if ye be ready, that at what time ye hear the sound of the cornet, flute, harp, sackbut, psaltery, and dulcimer, and all kinds of music, ye fall down and worship the image which I have made. यदि तुम अभी तैयार हो कि Yes. जब नरसिंगे, बांसुली, वीणा, सारंगी, सितार, शहनाई आदि सब प्रकार के बाजों का शब्द सुनो और उसी क्षण गिरकर मेरी बनवाई हुई मूरत को दंडवत करो तो बचोगे। Well, और but if you worship not, ye shall be cast the same hour into the midst of a burning fiery furnace. And who is that God that shall deliver you out of my hands? और यदि तुम दंडवत ना करो तो इसी घड़ी धधकते हुए भट्टे के बीच में डाले जाओगे। फिर ऐसा कौन देवता है जो तुमको मेरे हाथ से छुड़ा सकेगा? So you all know the story very well. Some of you, maybe if you have read the Bible, that the furnace was not just heated normally, it was heated 7 times hotter. आप इस कहानी को अगर जानते हैं तो आपको पता है कि ये जो भट्टी है इसे 7 गुना तेज कर दिया गया था। But these 3 young men, they said, we are not used to, we don't worship idol, we worship Yahweh, the real God. You cannot compare him to an image. और देखें तब इन तीनों ने कहा कि नहीं, हम तेरी इस आकृति की उपासना नहीं करेंगे क्योंकि हम यावे की हम उपासना करते हैं, उसे किसी भी आकृति में या किसी भी रूप में जो है उसे ढाला नहीं जा सकता है कर उसने कहा। And these boys say that one, no, we cannot do that one. That means there is such an opposition even for their life. और इसका अर्थ ये है कि उनके खुद के जीवन के विरोध में ये चीजें हैं या विरोध है कर हम देख पाते हैं। It's almost like against a mighty kingdom, mighty emperor. और वो एक सामर्थी सम्राट के सामने वो खड़े हैं। This is the emperor that destroyed the temple in Jerusalem. ये वही सम्राट है जिसने यरूशलेम के मंदिर को चकनाचूर कर This is दिया। the king that brought all the elite of the Jewish people, young men, as slaves. और यही वो राजा है जिसने जो है यरूशलेम से जो है जितने जो गुणवान लोग थे, जवान थे, उनको वो लेकर आया गुलाम के रूप And now he में। has made this big idol. अब उसने इस बड़ी जो है And he आकृति को बनाया and he है। wants everyone, including the slaves, to worship it. और वो चाहता था कि सब के सब उन गुलामों को भी मिलाकर वो उसकी उपासना So करें। there is a big opposition. एक बड़ा जो है विरोध The है। topic of my message is this: मेरा संदेश का शीर्षक ये turning है the opposition into कि opportunities. विरोध को कैसे हम मौकों में बदल दें। Let's see how these boys are going to make it. आप देखिए ये लड़के किस तरह से कर पाते हैं। आइए They हम made it very देखें। clear in Daniel chapter 3 verse 17 and 18. और दानियल 3:17 और 18 में उन्होंने स्पष्ट कहा, If it be so, our God whom we serve is able to deliver us from the burning fiery furnace, and he will deliver us out of thine hand, O king. हमारा परमेश्वर जिसकी हम उपासना करते हैं वह हमको इस धधकते हुए भट्टे की आग से बचाने की शक्ति रखता है, वरन हे राजा वह हमें तेरे हाथ से भी छुड़ा सकता है। But if not, be known unto thee, O king, परंतु यदि नहीं तो हे राजा तुझे मालूम that हो we will not serve thy gods, nor worship the golden image which thou hast set up. कि हम लोग तेरे देवता की उपासना नहीं करेंगे, ना तेरी खड़ी कराई हुई सोने की मूरत को दंडवत करेंगे। And almost they know, and everyone knows at that moment that these boys are going to be thrown into the furnace. और उस समय पर सबको पता है, इन लड़कों को भी पता है कि उन्हें आग की भट्टी में झोंका जाएगा। I made it very clear, we are not going to worship this golden image you have made it. और उन्होंने बहुत ही स्पष्ट रूप से कहा कि इस आकृति की उपासना हम नहीं That करेंगे। aggravated the anger of the king. और इससे जो है उस राजा का क्रोध जो है वो बढ़ गया। And if you read the rest of the story in the Bible, it says, come on, heat that furnace 7 times hotter और उसने कहा कि 7 गुना तेज उस आग को कर दो, उन्होंने कहा, and throw them inside. और उन्हें अंदर फेंक दो। And the Bible says that the great mighty soldiers came and picked up these boys and threw them inside. और देखें वहां पर बलवान लोग आए, आकर इन लड़कों को लेकर आग की भट्टी में झोंक दिया। And also the Bible says those mighty men who went nearer to that furnace because the heat was so hot, they died.
And these boys were thrown inside. बाइबल बतलाती है कि जब ये बलवान जो है उन्हें लेकर आग की भट्टी में फेंकने के लिए गए तो वो आग इतना तेज था कि उसके कारण ये जो फेंकने गए ये लोग ही झुलस गए और मर गए। I mean, that is not the way to make the opposition into opportunities. और ये कोई तरीका नहीं है कि हम विरोध को मौकों में But you have to बदलते हैं। hear the rest of the story. लेकिन आपको आगे की कहानी को They threw them पढ़ना है। inside. और उन्हें अंदर फेंक दिया। And King Nebuchadnezzar is telling, we threw 3 boys there. राजा नबूकदनेस्सर कहता है हमने 3 लोगों But को I वहां see फेंका 4 था। guys just moving around. लेकिन मैं 4 को वहां देख रहा हूं जो चल Nobody फिर is रहे हैं। dead. कोई भी मरा नहीं My mighty है। men are gone. मेरे सामर्थी जन चले And the गए furnace हैं is heated at 7 times hotter. और 7 गुना तेज कर दिया गया है आग की And these भट्टी slave को। boys are just having a good time inside. और ये गुलाम जो है अंदर में बहुत मौज कर रहे And the हैं। 4th one seems to be like a son of God. और चौथा जो है वो परमेश्वर के पुत्र सा दिख रहा And है। now the king comes and calls Shadrach, Meshach, Abednego, come out. और राजा आकर बोलता है शाद्रक मेशक अबेदनेगो बाहर आओ। And look at the verse 29 and 30 in the same chapter. उसी अध्याय में 29 और 30 को अगर हम देखें, Therefore I make a decree, और इसलिए मैं ये घोषणा आज्ञा देता a हूँ, executive decision, एक एग्जीक्यूटिव निर्णय है that ये every people, nation and language which speak anything amiss against the God of Shadrach, Meshach and Abednego shall be cut in pieces, and their house shall be made a dunghill. इसलिए अब से ये आज्ञा देता हूं कि देश देश और जाति जाति के लोगों और भिन्न भिन्न भाषा बोलने वालों में से कोई शाद्रक मेशक और अबेदनेगो के परमेश्वर की कुछ निंदा करेगा वह टुकड़ा टुकड़ा किया जाएगा और उसका घर घूरा बनाया Then the जाएगा। king promoted Shadrach, Meshach and Abednego in the province of Babylon. और तब राजा ने बाबुल के प्रांत में शाद्रक मेशक और अबेदनेगो का पद और ऊंचा किया। It was a life-threatening opposition, और ये तो उनके जीवन के विरोध में हुई एक घटना but है। it ended up in promoting them with a beautiful opportunity. और देखें यहाँ पर लेकिन वही चीज उनके लिए एक बहुत ही अद्भुत मौका बन गया जहां वो The पदोन्नति पाए। simple reason is these boys stood for their belief and values. इसका सरल कारण ये है कि ये लड़के अपने विश्वास प्रणाली पर डिगे रहे। Friends, you and I have to understand this fact very clearly. मित्रों, आपको और मुझे इस बात को स्पष्ट समझना होगा। If you stand, if you just stand for your belief and your values, and you will change the opposition into opportunity. अगर आप अपने मूल्यों के लिए खड़े रहेंगे तो आप हर एक विपरीत परिस्थितियों को मौकों में तब्दील कर सकते Many of हैं। you are working in different private companies, आप में से कई लोग विभिन्न अन्य प्राइवेट कंपनीज में अन्य जगहों पर government काम करते हैं। offices. सरकारी दफ्तरों में आप काम करते हैं। Many of you, men and women, you are facing so much of आप opposition. में से कई विपरीत परिस्थितियों का विरोधों का आप सामना करते If हैं। you are a woman, if you are a young woman, if you are a married person working in some places, and people, people who are in authority, they expect some favors from you. और कई बार जो हैं आप विवाहित हैं या अन्य हैं, आप कार्य करते हैं, कई बार आपसे ऊंचे पद में जो लोग हैं वो आपसे कुछ चाहते हैं, कुछ उम्मीद रखते हैं उन चीजों में। People are expecting favors which are illegal. They cannot do that. They're expecting it. लोग आपसे ऐसे कामों की उम्मीद करते हैं जो गैर कानूनी हैं या आपके मूल्यों के विरोध में आती हैं। वो काम भी आप करेंगे करके कई बार आपसे ऊंचे If you पद के लोग give उम्मीद money, करते हैं। this will be done for you. अगर तुम पैसा दोगे तो ये काम हो If जाएगा। you give me this favor, then I can promote you. अगर तुम जो है ये काम मेरे लिए करोगे या मेरे Like the साथ 3 करोगे तो boys, ये हो just जाएगा। just take your stand. लेकिन इन 3 लड़कों के समान आप भी आप खड़े You रहें। just stand on the belief आप अपने विश्वास पर खड़े हो, and on your values. अपने मूल्यों पर आप You खड़े can हो। lovingly. They were not in anger when they told to the king. और देखें जब उन्होंने राजा को कहा वो किसी क्रोध में नहीं थे। Explain to them. आप उन्हें बड़े अच्छे से He explained to समझाएं। the king, आप राजा को बताइए our God will save us. कि हमारा परमेश्वर हमें Even बचाएगा। if he is not going to. अगर वो नहीं बचाता है तो O भी king, let it be known unto हे you राजा ये बात तुझे ज्ञात हो that we will not bow down to this idol. कि इसके सामने हम दंडवत नहीं And the करेंगे। second opposition, I'm going to look at this. और दूसरा जो विरोध
जो मैं देखूंगा। The second area where you can expect resistance to come in your life दूसरा क्षेत्र जहां पर आप विरोध का सामना कर is सकते among your हैं, own people. वो आपके अपने लोगों के बीच में हैं। People means the ethnos, और अपने लोग अर्थात जो हमारे आसपास में लोग your हैं, own culture. आपकी अपनी संस्कृति के लोग। And I just take the example of Paul. और मैं पौलुस का उदाहरण लेता Paul हूँ। in Jerusalem. पौलुस यरूशलेम में If you है। look at Acts chapter 22, और प्रेरितों का काम उसका 29वां अध्याय when अगर आप he देखें, came to Jerusalem and went into the temple, और जब वो यरूशलेम में आया और मंदिर में even though गया, there were prophecies in Tyre and Caesarea that, they are going to persecute you very much, Paul, so don't go to Jerusalem. और देखें पहले से ही भविष्यवाणियां हुई थी कि वो तुझे बहुत ही सताएंगे, इसलिए पौलुस तू वहां ना जा कर। But something Paul felt in his heart. लेकिन पौलुस ने कुछ अपने हृदय में महसूस किया, And maybe that is the last time he ever visited Jerusalem in his life. और संभवतः उसके जीवन में वो आखिरी बार था जब वो कभी यरूशलेम So को he गया। goes to Jerusalem, वो यरूशलेम को जाता है, and then there's a big opposition broke out. और देखें वहां पर जो है एक बहुत बड़ा विरोध जो है आया। They were even about to they were beating him, about to kill him. और देखें वो उसे मार रहे थे, उसे मार डालना चाहते थे। The Roman commander, when he heard there's a riot going on in the city of Jerusalem, he came with his force and picked him up and removed him from there. और जब वहां के सेनापति को, जो मुखिया को ये पता चला कि उसके शहर में दंगे हो रहे हैं, तो वो वहां पर आया और पौलुस को वहां उनके बीच से वो लेकर चला गया। You have to understand, he himself is from the sect of the Pharisees. और देखिए आपको समझना है कि पौलुस खुद जो है फरीसियों के He समुदाय has से, learned, sitting at the feet of Gamaliel. और उसने गमालियल के कदमों पे रहते हुए उसने सब कुछ He सीखा himself है। is a Jew. वो खुद एक यहूदी हैं। But then you look at the opposition that comes in his life in his own family circle. लेकिन आप देखिए कि उसके खुद के परिवार में जो विरोध आता है उसको आप देखें। I would say among his own people. मैं कहूंगा कि उसके अपने लोगों के And बीच even you में। look at Acts chapter 23 verse 12. प्रेरितों का काम 23 उसका 12 अगर हम And when it देखें, was day, certain of the Jews banded them together and bound themselves under a curse, saying that they would neither eat nor drink till they had killed Paul. जब दिन हुआ तो यहूदियों ने एका किया और शपथ खाई कि जब तक हम पौलुस को मार न डालें तब तक खाएं या पिए तो हम पर धिक्कार। I mean, people are just banding themselves and coming together to kill him. और देखें लोग इकट्ठा हो रहे हैं कि पौलुस को मार Such an डालें। opposition he never expected. ये ऐसा विरोध है जिसकी उसने उम्मीद नहीं की। People want to fast 40 days to kill. लोग 40 दिन उपवास लेना चाहते हैं उसको मार डालने के And this लिए। type of opposition in your family circles happen to you when you accept Christ as your personal जब Savior. आपने यीशु को अपने हृदय में बुलाया है, कई बार इस प्रकार की विपरीत परिस्थितियां उसके कारण आपके घरों में भी उत्पन्न होती हैं। Because you have given your heart to Jesus, क्योंकि आपने अपना हृदय यीशु को दिया है। many families, they have just abandoned their children. कई परिवारों ने अपने बच्चों को जो है दरकिनार कर दिया They है। said, don't come into my house. उन्होंने कह दिया कि हमारे घर में We मत have got आओ, nothing to do with you. हमारा तुमसे कोई लेना देना नहीं है, Because you have taken another religion. क्योंकि तुमने किसी दूसरे धर्म को अपना That's लिया where है। the lie of the devil is. यहीं पर शैतान का झूठ है। Christianity, they say it's a religion. लोग कहते हैं ये जो मसीहत है या ईसाई है वो एक धर्म Jesus है। never came to establish any religion. यीशु कभी किसी धर्म की स्थापना करने नहीं And you आए। have to read the Bible. और आपको बाइबल को You पढ़ना have to read the चाहिए। history of Jesus. यीशु के इतिहास को आपको जानना होगा। You have to know for yourself whether he ever talked anything about Christian. आपको पढ़ना होगा कि क्या कभी भी उसने कोई ईसाई धर्म स्थापित करने के बारे में For बात किया God है so क्या? loved the world. क्योंकि परमेश्वर ने जगत से It इतना प्रेम किया। it doesn't say he loved so much the Christian. वो वचन ये नहीं कहता कि परमेश्वर ने जगत ईसाइयों से इतना प्रेम And किया many कर people कर। also think that they do not even know anything about the word Christian, और Christianity. कई लोग ईसाई उस शब्द के बारे में ही नहीं जानते हैं It was in the city of Antioch, people called the believers in Jesus as Christian. और देखें ये अंताकिया शहर में ये हुआ कि जो लोग प्रभु यीशु पर विश्वास करते थे उन्हें मसीह कहा गया। So the second opposition is coming from your own people. और दूसरा विरोध जो है हम कई बार अपने लोगों से ही हम सामना But look at करते Acts हैं। chapter 23 verse 11. 23 और उसका 11 अगर हम That देखें, night the master, God Almighty, appeared to Paul. और उस रात को जो परमेश्वर जो है स्वामी जो है पौलुस पे प्रकट It's going to हुआ, be all right.
सब कुछ ठीक होगा, Everything is going to turn out for the best. सब कुछ मिलकर भलाई को उत्पन्न करेगा। You have been a good witness for me here in Jerusalem. तुम यरूशलेम में मेरे लिए बहुत अच्छे गवाह Now रहे you are हो, going to be my witnesses in Rome. अब तुम रोम में मेरे लिए एक गवाह ठहरोगे। Paul, you are turning the opposition into an opportunity. और पौलुस तू इस विरोध का तू एक विरोध को मौके में तब्दील कर देगा। Jerusalem is known for the religiosity. और देखें यरूशलेम जो है वो अपने धर्मीपन के लिए जाना But जाता there is है, a religious madness. और लेकिन वहां पर एक धर्मीपन का ढोंग है हर And they are जगह पर unable to वहां पर। understand their own word. और वो खुद अपनी बातों को समझ नहीं पा रहे हैं But यरूशलेम God में। says, Paul, you have done a good job. लेकिन परमेश्वर कहता है पौलुस तूने अच्छा काम They किया are है। about to kill him. वो लोग उसे मार डालने God पर says हैं। that you have, made a good witnessing for me in Jerusalem. तूने मेरे लिए यरूशलेम में बढ़िया काम किया है Now गवाह you have का। turned the opposition into an opportunity. लेकिन अब तू इस विरोध को मौके में तब्दील Now you कर are going to दे। go to Rome. अब तू रोम में जाएगा। That was the powerful place in the then known world. और Hallelujah. देखें उस समय के ज्ञात जगत में रोम सबसे शक्तिशाली था उस समय। Paul, you are turning your opposition into an opportunity. पौलुस तू अपने विरोध को मौकों में तब्दील कर रहा The rest है। is history here. बाकी सब जो है वो इतिहास है। And the commander, the Roman commander sends him to Caesarea. और देखें रोमी जो कप्तान है उसे कैसरिया में भेजता Because है। here the religious people, they want to finish him off. और क्योंकि यहाँ पे जो धर्मीपन का ढोंग कर रहे हैं वो उसे नाश So कर देना Paul चाहते हैं। reaches Caesarea and Felix, the governor, is in charge. और वहां पर पौलुस जो है वो कैसरिया पहुंचता है, वहां पर फिलिक्स जो है वहां पर उसका वहां पर इंचार्ज And है। almost like we can say that's a high court, that's a political power, the government headquarters and the judicial headquarters. और वो राजनीतिक रूप से जो है न्यायालय हम बोल सकते हैं उस समय का उस जगह को। And the religious people come there and they tell that governor like this. और वहां पर जो वो लोग हैं वो आते हैं और उस गवर्नर से इस प्रकार कहते हैं। Acts 24:5 and 6 in NLT. और 24:5 और 6 NLT We में। have found this man to be a troublemaker who is constantly stirring up riots among the Jews all over the world. और क्योंकि हमने इस मनुष्य को उपद्रवी और जगत के सारे यहूदियों में बलवा कराने वाला पाया He's a है। ringleader of the cult known as the Nazarenes. और नाजरियों के कुपंथ का मुखिया पाया है। Furthermore, he was trying to desecrate the temple when we arrested him. और उसने मंदिर को अशुद्ध करना चाहा और हमने उसे पकड़ लिया। I want you to see the point. मैं चाहूंगा आप यहाँ पर बिंदु को His देखें। testimony, the gospel is preached, given in Jerusalem. और देखें वो अपनी गवाही को यरूशलेम में देता One है। more time. एक और बार। When he shared his testimony in Jerusalem, that was AD 60. और ईसा पश्चात 60वें साल में वो अपनी गवाही को यरूशलेम में देता है। Now he has come to Caesarea. अब वो कैसरिया में आ गया है। And he's just explaining everything to Felix the governor. वो सब कुछ फिलिक्स को जो वहां का गवर्नर है उसे वो बता रहा But he है। left him in prison. लेकिन उसने उसे बंदीगृह में रख दिया। Then Governor Festus took over. उसके बाद गवर्नर जो है फेस्तुस आया। And his friend King Agrippa and his wife Bernice, they both are just visiting him. और वहां पर उसके दोस्त राजा अग्रिप्पा और उसकी पत्नी जो है सब वहां पर आ रहे हैं। I look at मिलने के Acts लिए। 25-23 NLT. और 25 उसका 23 NLT So the में next हम day देखते हैं। Agrippa Bernice arrived at the auditorium with great pomp, accompanied by military officers and prominent men of the city. Festus ordered that Paul be brought in. सो दूसरे दिन जब अग्रिप्पा और बेरनीके बड़ी धूमधाम से आकर पलटन के सरदारों और नगर के बड़े लोगों के साथ दरबार में पहुंचे तो फेस्तुस ने आज्ञा दी कि वे पौलुस को ले आएं। And look at the opportunity that God has given to Paul. और देखें आप उस मौके को जो पौलुस को परमेश्वर दे रहा है। He is preaching the gospel to King Agrippa and his wife and Governor Festus. और वो सुसमाचार जो है अग्रिप्पा को और फेस्तस को वहां पर सुनाने का मौका प्रभु ने उसे And this दिया is है। in Caesarea, और ये कैसरिया में हो रहा where है। Peter was sent by the Holy Spirit to the Roman centurion's house. और देखें ये रोमी जो सूबेदार है उसके घर की ये बातें Where हैं। the centurion Cornelius was filled with the Holy Spirit. और देखें वहां पर कुरनेलियुस जो है वो पवित्र आत्मा से भरा गया। Not only the centurion, और केवल वो सूबेदार ही but the नहीं, commander Lysias, he is just being touched.
और देखें वहां पर वो जो कमांडर है वो भी उसके द्वारा छुआ He गया। also heard the good news. उसने भी शुभ संदेश को सुना। Then Felix, the governor, he heard the good news. और फिलिक्स जो गवर्नर था उसने भी शुभ संदेश को सुना। And now King Agrippa and his wife Bernice and Governor Festus, they are hearing the gospel. और राजा अग्रिप्पा और जो गवर्नर हैं वो भी वहां पर सुसमाचार को सुन रहे हैं। And Paul is having a wonderful time free of cost in the government, parliament or high court or judicial place, explaining about the name of Jesus. अब Hallelujah. पौलुस को ये मौका मिल रहा है जहां पर वो यीशु के नाम के बारे में वहां के अगर हम बोले न्यायालयों में और वहां के ऊंचे स्थानों पर ऊंचे स्थानों पर जो है वहां पर यीशु के नाम के बारे में बता And he रहा is है। asking in Acts 26 verse 27 and 29. और 26 उसका 27 और 29 We are going to read अगर these three verses right here. हम यहाँ पर इन 3 वचनों को हम And ask पढ़ेंगे। the king, और उसने राजा से who पूछा is almost, listening to his case. और वो जो है उसकी बात को उसकी केस को सुन रहा है। King Agrippa, believest thou the prophets? और हे राजा अग्रिप्पा क्या तू भविष्यवक्ताओं की प्रतीति करता है? I know that thou believest. हाँ मैं जानता हूँ कि तू प्रतीति करता He is है। asking, do you believe what I tell you? और क्या तू विश्वास करता है जो मैं कहता हूँ? I want everybody to just imagine a minute. और मैं चाहूंगा आप सब कल्पना करें इस विषय Will में। ever Paul as an ordinary person will be able to go into the darbar of King Agrippa and ask him, do you believe? और देखें क्या कभी यह संभव था एक साधारण व्यक्ति के रूप में कि पौलुस जो है वो दरबार में जाए और ये सवाल पूछे कि क्या तू विश्वास He would करता है? never राजा से? come back from that place. उस स्थान से वो वापस कभी But जिंदा नहीं look at आता। that opposition that has led an opportunity in his life. लेकिन देखिए वो विरोध जिसके कारण उसके लिए मौका मिल रहा है, आप इसे I देखिए। know that thou believest. मैं जानता हूं कि तू Then विश्वास। Agrippa said unto Paul, तब अग्रिप्पा ने पौलुस से कहा, almost thou persuadest me to be a Christian. तू Hallelujah. थोड़े ही समझाने से मुझे मसीह बनाना चाहता Almost, है। you are making me a Christian. तू तो करीब करीब मुझे मसीह बनाना Yes, चाहता King है। Agrippa, हाँ राजा अग्रिप्पा, not only you, केवल तू ही नहीं, after a few 200-300 years, करीब 200-300 साल के your बाद Caesar is going to become a Christian. और Hallelujah. कैसर जो है वो एक मसीह You know बनेगा। the history, I know the history. आप और मैं हम इतिहास को Caesar जानते हैं। Constantine became a Christian. और कैसर कॉन्स्टेंटाइन जो है वो मसीह And बना। look at, and Paul said, I would to God that not only thou, but all that hear me this day, were both almost and altogether such as I am, except these bonds. पौलुस ने कहा परमेश्वर से मेरी प्रार्थना यह है कि क्या थोड़े में क्या बहुत में केवल तू ही नहीं परंतु जितने लोग आज मेरी सुनते हैं इन बंधनों को छोड़ वे मेरे समान हो Well, the जाएं। big story, you have to read it, is a very, it's like an action movie. और देखिए ये बड़ी कहानी है, आपको पढ़ना है कि एक्शन फिल्म जैसा है And ये। they wanted to sentence him. वो उसे जो है दंड देना चाहते He said, थे। no, I appeal unto Caesar. I am standing before Caesar's court. I don't want to go back to Jerusalem. और उसने कहा कि मैं कैसर के न्यायालय में खड़ा हूं, मैं वापस यरूशलेम नहीं Friends, जाना चाहता हूं। you mean the work of God? और देखें आप कहते हैं कि परमेश्वर You see how God is changing opposition. आप देख रहे हैं कैसे परमेश्वर ने उस विरोध को बदल दिया है। And then King Agrippa and Festus, governor, they say, if this guy had not appealed to Augustus, we could have completely freed him. Because he appealed to the Caesar, to Caesar you will go. और Hallelujah. उन्होंने कहा कि क्योंकि तूने कैसर के विषय में कहा है इसलिए अब तो कैसर के न्यायालय में ही जाएगा कर कहा, नहीं तो हम तुझे छोड़ सकते And थे। to Rome. और Hallelujah. रोम को तू जाएगा। He preached the testimony and gospel in Jerusalem. और देखें उसने यरूशलेम में सुसमाचार का He प्रचार shared his किया। testimony in the high court, in the government of Roman Empire, in the Jewish land. और देखें उसने यहूदी भूमि में रोमी साम्राज्य में वहां पर जो है सुसमाचार को Now he सुनाया। has given a wonderful passage to Rome. अब उसे रोम के लिए जो है भेजा जा रहा Look at है। Philippians chapter 1 verse 12 and 13. फिलिपियों 1 उसका 12 और 13 I हम want you to देखेंगे। know, dear ones, हे प्रियो मैं चाहूंगा आप ये what has happened to me has not hindered. और देखें जो हुआ है मेरे साथ में उससे बात It's बाधा not, नहीं yes, है। let's read that one. But helped my ministry of preaching the gospel, causing it to expand and spread to many people. कि मुझ पर जो बीता है उससे सुसमाचार ही की बढ़ती हुई है। For now the elite Roman guards and the government officials overseeing my imprisonment have plainly recognized
that I am here because of my love for the anointed one. यहाँ तक कि कैसरी राज्य की सारी पलटन और शेष सब लोगों में यह प्रकट हो गया है कि मैं मसीह के लिए यहाँ कैद हूँ, Because of के कारण, Jesus. यीशु के कारण। This is in Rome. और देखें ये रोम And the में elite है। Roman guards, और ये जो वहां पर ऊंचे पद के they जो are the रोमी लोग हैं, Praetorians. और ये वो लोग हैं जो पलटन है They वहां are पर। Praetorians. और ये वो सारी पलटन है उनकी वहां पर। Yeah, you know, you have to know that word Praetorians is the God, is the bodyguards of the Caesar. और ये कैसर की पलटन है जो उसके बॉडीगार्ड हैं। And then government और officials, सरकारी जो they are all hearing the gospel. वो सब जो है सुसमाचार को Because सुन रहे हैं। God changed, turned that opposition into an क्योंकि opportunity. परमेश्वर ने जो है इस विरोध को मौकों में बदल Friends, दिया। I want to encourage every one of you. और देखें मैं आप सभी को उत्साहित करना If you चाहता are having opposition in your families, in your places, in your areas, हूं। और देखें हो सकता है आप विरोध का सामना कर रहे हैं take heart, God can turn that. और परमेश्वर उसे बदल सकता And the है। third area that we see opposition और is तीसरा क्षेत्र जहां पर हम विरोध को in देखते your own family. आपके परिवार में, In your own family. आपके And परिवार the best में। example for that is the life of Joseph. और सबसे बढ़िया उदाहरण जो है वो यूसुफ का Look जीवन at Genesis 37 verse 3 and 4. है। उत्पत्ति 37 उसका 3 और 4। And now Israel loved Joseph more than all his children इजराइल अपने सब बच्चों से बढ़कर यूसुफ से because he प्रेम was करता a son था, of his old age. क्योंकि वो उसकी बुजुर्ग अवस्था का पुत्र था। And he made him a coat of many colors. उसे कई वस्त्र कई रंगों का एक कोट भी And when वस्त्र his उसे दिया। brethren saw that their father loved him more than all his brethren, जब उसके भाइयों ने देखा कि वो उनका पिता उससे सबसे अधिक प्रीति they करता hated है, him and could not speak peaceably unto him. वो उससे बैर करने लगे, उसके साथ ठीक तौर से बात भी नहीं Father करते थे। loves the son और पिता जो है पुत्र से प्रेम कर and रहा others है, are hating और him. बाकी लोग उससे नफरत Here कर is रहे an हैं। opposition never expected. और ये एक विरोध है जिसका उसने कभी उम्मीद नहीं किया होगा। Then look at Genesis 37:5. 37:5 को अगर हम And Joseph देखें, dreamed a dream और यूसुफ ने एक स्वप्न and he देखा told his brethren और अपने भाइयों से कहा, and they hated him yet the more. और वे उससे और अधिक द्वेष करने लगे। Can you believe opposition coming in your family? क्या आप सोच सकते हैं कि विरोध आपके परिवार में Some आ of रहा your, है? you know, some of you are being hated by your parents. आप में से कई आपके माता पिता जो है हो सकता है आपसे नफरत करते हो, Maybe बैर by करते your हो। brothers and आपके sisters. भाई बहन आपसे बैर Maybe by रखते your हो। chachas and chachi. हो सकता है आपके चाचा चाची आपसे Look बैर at रखते Genesis हो। chapter 37 verse 8. और 37:8 अगर हम देखें, And his brethren said to him, उसके भाइयों ने उससे shall कहा, thou indeed reign over us? क्या सचमुच तू हमारे ऊपर राज्य करेगा? Or shall thou indeed have dominion over us? वह सचमुच तू हम पर प्रभुता And करेगा? they hated him yet the more for his dreams सो वे उसके स्वप्नों के कारण से और अधिक बैर करने and for लगे his words. और उसकी बातों के कारण। What happens is people hate you for the vision God has given in your life. जो दर्शन परमेश्वर ने आपके जीवन में दिया है उसके लिए लोग आपसे नफरत People करते hate हैं। you for the words that you are just sharing with others. वो बातें जो आप दूसरों के साथ में बांट रहे हैं उसके कारण लोग आपसे नफरत And the करते third हैं। area of the opposition you can expect is right from your family. और तीसरा क्षेत्र जहां पर हम विरोध का सामना कर सकते हैं वो हमारे खुद के घर में You ही look है। at the word Matthew chapter 10 verse 36 in TPT. मत्ती 10 उसका 36 जो है हम टीपीटी में Within देखेंगे। your own families you will find enemies. अपने खुद के परिवारों में आप शत्रुओं को It may be देखेंगे। your husband that does not like you. हो सकता है आपका पति है जो आपको पसंद नहीं Because you're करता है। always believing in God. क्योंकि आप परमेश्वर पे विश्वास Maybe करते it is your wife that doesn't like you become a Christian or a believer in Christ Jesus. और हो सकता है ये आपकी पत्नी है जो आप पे विश्वास आपसे बैर करती हैं क्योंकि I have आप to make a परमेश्वर पे little विश्वास bit करती of हैं। an explanation for the word Christian. और देखें मसीहत या ईसाई शब्द को मैं बताना चाहूंगा Because the word आपको। has been misused very much. और देखें ये शब्द का इस्तेमाल किया गया People है। in Christian religion, they call themselves Christians. और देखें लोग जो मसीह धर्म पे विश्वास करते हैं वो अपने आप को मसीह But कहते हैं। Jesus never came to establish any religion. देखिए लेकिन यीशु कभी किसी धर्म को स्थापित करने नहीं आए। You need to believe in Jesus. और देखें आपको यीशु पे विश्वास You करना need to है। be born again. आपको नया जन्म पाना Even है। if you have a Christian name, हो सकता है आपका नाम जो है ईसाई if लगता you are है। not born again, अगर आपने नया जन्म नहीं if you have पाया, not received Jesus into your heart, अगर आपने यीशु को अपने हृदय में स्वीकार नहीं then किया the Bible है, says your word, your name is not written in the book of life. तब बाइबल बतलाती है कि आपका नाम जीवन की पुस्तक में You नहीं may लिखा call गया है। yourself Christian, और देखें आप जो है अपने आप को मसीह but you are कहते not. हैं,
लेकिन आप नहीं हैं, because you have not accepted Christ and born again. जब तक आपने मसीह को अपने हृदय में नहीं बुलाया, आप तब तक नया जन्म नहीं So पाएंगे। many families, the people of the family, they hate you because you believe in God. और कई बार हो सकता है आपके खुद के परिवार के लोग आपसे नफरत करें या बैर करें क्योंकि आप परमेश्वर पे So विश्वास friends, करते I हैं। want to tell you, opposition can come from your own family. और देखें कई बार कई विरोध जो है खुद हमारे परिवार से आता You है। look at Micah chapter 6 verse 6, 7 verse 6. और मीका उसका 6 उसका 7 अगर हम Micah 7 6. मीका 7 उसका For the 6, son dishonoreth the father, और पुत्र जो है पिता का अनादर the करता है, daughter riseth up against her mother, बेटी माता के विरोध में खड़ी the होती है, daughter-in-law against her mother-in-law. और पतोह सास के विरोध उठती A man's है। enemies are the men of his own house. मनुष्य के शत्रु उसके घर ही के लोग Oh, होते हैं। I can just go on explain this to you. मैं कई समय ले सकता हूँ इस बात को But समझाने, you know for yourself. लेकिन आप खुद अपने विषय में जानते If हैं। you have given your heart to Jesus और देखें अगर आपने अपना हृदय प्रभु यीशु and को your दिया family है, members are not born again, अगर आपके परिवार के लोग नया जन्म नहीं पाए, surely opposition will come. विरोध जरूर आएगा। What are you going to do? आप क्या करेंगे? You are going to turn that opposition into opportunities. आप उन विरोध को मौकों में बदल देंगे। Believe on the Lord Jesus, you and your household shall be saved. और देखें प्रभु यीशु पर विश्वास करें, तब आप और आपका घराना So उद्धार many पाएगा। resistance, opposition comes in our nation where we are living. और जहां हम रह रहे हैं उस देश में, उस प्रांत में हो सकता है कई विरोध हम सामना Many करें। opposition, resistance are coming in the culture that we are living. जिस संस्कृति में हम रहते हैं उस संस्कृति में कई विरोध आ सकते And हैं, many resistance, opposition coming in the family. और परिवारों में कई विरोध आ सकता है। My fourth point. मेरा चौथा बिंदु, With that one, I just want to, pray and bless you. और उसी के साथ में मैं प्रार्थना कर कर आपको आशीष Opposition करूंगा। comes within yourself. आपके अंदर में ही विरोध हो सकता There है। are opposition right here. आपके अंदर में विरोध हो सकता Let us है। read a few verses from the Bible. आइए बाइबल से हम कुछ वचनों को Romans chapter 7 verse 22 and 23. और रोमियो 7 उसका 22 और 23। For I delight in the law of God after the inward man. क्योंकि मैं भीतरी मनुष्यत्व से तो परमेश्वर की व्यवस्था से बहुत But I प्रसन्न रहता see हूँ, another law in my members, परंतु मुझे अपने अंगों में दूसरे प्रकार की व्यवस्था दिखाई warring पड़ती है, against the law of my mind जो मेरी बुद्धि की व्यवस्था से लड़ती है, and bringing me into captivity to the law of sin which is in my members. और मुझे पाप की व्यवस्था के बंधन में डालती है जो मेरे अंगों में है। I want to tell you that Paul is writing here. और यहाँ पर पौलुस लिख रहा है, You must read that whole chapter. आपको उस पूरे अध्याय को पढ़ना You must चाहिए। read Romans 8 also. आपको रोमियो 8वां अध्याय भी पढ़ना You चाहिए। will see that you want to serve God, आप देखते हैं कि आप परमेश्वर की सेवा करना but there is चाहते हैं, another law, there's another force, there's another urge that is compelling you to do things that you don't want to do. और लेकिन उसी के साथ में अंदर में एक और ताकत है, एक और उभार है जो आपको दूसरी चीजों को करने के लिए ले They जा रहा oppose you है, from doing what God wants you to do. जो परमेश्वर चाहता है उसे करने से जो चीजें रोकती I look at हैं। Romans chapter 7 verse 24. 24वां वचन अगर हम देखें उसी अध्याय Oh में, wretched man that I am, मैं कैसा अभागा मनुष्य who shall हूँ, deliver me from the body of this death? इस मृत्यु की देह से कौन छुड़ाएगा। All of us, we see some other law working in our body. हम सब अपने शरीर में एक अलग ही व्यवस्था को कार्य करते हुए I want to देखते become हैं। holy for God. मैं पवित्र होना चाहता I हूँ, want to be devoted to मैं God. परमेश्वर के लिए समर्पित होना I want चाहता to do हूँ, what God is telling me to जो do. परमेश्वर मुझसे कहता है मैं But वो करना suddenly चाहता there is हूँ। something rising in me. लेकिन मेरे अंदर में ही कुछ My उभार mind है। and my flesh, they are working against me. मेरा मन, मेरी शारीरिक अभिलाषाएं मेरे विरोध में Opposition कार्य कर comes रही हैं। right from within. हमारे अंदर में ही विरोध आता Look at है। 1 Corinthians chapter 9 verse 27 in Amplified. पहला कुरिन्थियों 9 उसके 27 को अगर हम देखें एम्पलीफाइड में, But like a boxer, लेकिन एक कुछ मुक्केबाज I के समान strictly discipline my body and make it my slave. मैं अपनी देह को मारता कूटता और वश में लाता हूँ, So that after I have preached the gospel to others, ऐसा ना हो कि औरों को प्रचार करके I myself will not somehow be disqualified as unfit for service. मैं आप ही किसी रीति से निकम्मा ठहरूं। Today I want to tell you आज मैं आपसे कहूंगा, very, very clear. There is something working in our own body. और कुछ है जो हमारी देह में कार्य कर रहा That is है, our self.
और वो खुद हमारा It स्वयं does not want to subject to God's ordinances. और देखें ये परमेश्वर के जो नियम और विधियां हैं उसके अधीनता में नहीं आना But then चाहता। how you and I are going to make that opposition into an और opportunity? कैसे आप और मैं इन विरोधों को हम मौकों में तब्दील You are going to करेंगे? pray to God. हम प्रार्थना करना है Surrender your life to आपको। God. अपना जीवन परमेश्वर को समर्पित Identify करें। your problems. अपनी परेशानियों को And पहचानें, identify your अपनी weaknesses. कमजोरियों को And know पहचानें। that sin that besets you so easily. आप जानते हैं वो पाप जो आपको आसानी से गिरा Bring देता that है। sin before Jesus. उस पाप को यीशु के And सामने the लेकर thought आएं। that's working in your mind, वो विचार जो आपके मन में कार्य capture कर that रहा thought है, उस विचार को and बंधक make it बनाएं obedient to और Jesus. यीशु का आज्ञाकारी बनाएं। And you know what God is telling to you? आप जानते हैं परमेश्वर क्या कह रहा God है? tells you if you listen to Him, अगर आप उसकी सुनेंगे He is going to make many great things for you. वो आपके लिए कई महान चीजों को Look करेगा। at Psalm chapter 81, verse 13 to 16. 13 से 16 तक 81 भजन I'm reading it संहिता in TPT. TPT में मैं पढ़ूंगा। God is telling like this. परमेश्वर इस प्रकार Oh, कहता that my है, people would once and for all listen to me यदि मेरी प्रजा के लोग मेरी सुने and walk faithfully in my footsteps, और मेरे पदचिन्हों पर विश्वास following से my चले, ways. मेरे मार्गों पर चले। God is telling to every one of us, परमेश्वर हम सबसे कह रहा if है, you want to turn those opposition into opportunity, अगर आप इन विरोधों को मौकों में बदलना चाहते हैं, once and forever you listen to God, एक बार ठान लीजिए कि मैं प्रभु की ही then सुनूंगा। and only then I will conquer every foe and tell every one of them, you must go. तो क्षण भर में उनके शत्रुओं को मैं दबाऊं और अपना हाथ उनके द्रोहियों के विरुद्ध Today चलाऊं। God is promising you something. आज परमेश्वर आपको कुछ वायदा कर रहा If you है। once for all listen to God, अगर आप ठान ले कि मैं प्रभु की are बात you सुनूंगा, listening to God? कि आप परमेश्वर की सुन रहे हैं। Jesus said, my sheep hear my voice. यीशु ने कहा मेरी भेड़ें मेरी When आवाज you को walk सुनती in His हैं। ways, जब आप उसके मार्गों में चलते then He's going to हैं tell you your enemy, you must go. और Hallelujah. देखें तब परमेश्वर आपके शत्रुओं से कहेगा कि Those who तुम्हें hate जाना my है। ways will cringe before me and their punishment will be eternal. और जो मेरे मार्गों के विषय में बैर करते हैं उसके वश में हो जाते हैं उनका But फल I will सदाकाल feed तक you with बनाना my है। spiritual bread. और मैं तुम्हें अपने आत्मिक You भोजन will से feast and be खिलाऊंगा। satisfied with me. तुम तृप्त रहोगे और संतुष्ट Feeding on my रहोगे revelation truth like honey dripping from the cliffs of the high place. और उस प्रकाशन रूपी भोजन से तृप्त रहोगे जो चट्टान में के मधु समान If होगा। you read it very closely, और देखें जब आप इसे देखते when हैं, you listen to God, जब आप परमेश्वर की सुनते हैं, when you walk faithfully in His footsteps, जब आप विश्वास योग्यता से उसके when you पदचिन्हों follow पर His ways, उसके मार्गों पर जब आप He चलते is going हैं, to say to the enemy in your life, any weakness in your life, you must go. वो आपके जीवन में जो भी कमजोरी है उससे कहेगा कि तुम्हें God जाना will है। say, time for your weakness, leave my son. और देखिए समय आ गया है कमजोरी Because my कमजोरी grace मेरे is बेटे को छोड़ sufficient दे। for my son's weakness. क्योंकि मेरा अनुग्रह काफी है मेरे बेटे My के daughter's लिए। weakness. मेरी बेटी की In कमजोरी your में है। weakness, my strength will be made perfect. आपकी कमजोरी में मेरी ताकत स्थापित Then I'll होती bring है। judgment upon all those things who are against you. जितने लोग आपके विरोध में हैं उन पर मैं You न्याय will को be लेकर आऊंगा। satisfied. तुम तृप्त होगे। Hallelujah. You will be Hallelujah. satisfied. आप तृप्त होगे। Friends, I want to tell every one of you. मित्रों मैं आप सभी से You know, कहना in the चाहूंगा, four places you look at the opposition, आप 4 स्थानों में आप देखते हैं कि you विरोध are there to turn into an opportunity. लेकिन उन विरोध को आप मौकों No में matter बदल what देंगे। God, the devil is trying to do. चाहे शैतान कुछ भी करने की A कोशिश man क्यों of ना God करे। saw a vision एक परमेश्वर के जन ने एक दर्शन where the देखा। enemy is putting a net and bringing in all the children of God और जब शत्रु अपनी जाल को डालकर जो है लोगों को and खींच tightening रहा the है noose. और वो जो है उसे टाइट करता जा रहा It है looks as if, you know, the enemy is bringing all the fish in the nest, in his net, and tightening, taking away our freedom one after another, one after another. इस प्रकार से लगता है मानव की आत्मिक शत्रु जो है जाल डालकर लोगों को अपनी ओर घसीट रहा है आजादी को छीन रहा है And the man of आत्मिक God शत्रु। who saw that vision, उस परमेश्वर के जन जिसने उस he was दर्शन को really देखा, getting a little bit, you know,
worried because the freedom for the children of God is being taken away. और क्योंकि उन्होंने उस दर्शन में देखा कि परमेश्वर के जनों की के लिए जो खुलापन है वो जो छीन लिया जा रहा And है, more, the enemy, the devil is just pulling that net and tightening the loose. और आत्मिक शत्रु जो है उस जाल को अब बाहर खींच रहा है और टाइट करता जा रहा है, पकड़ को मजबूत कर रहा है But this अपनी। man of God saw in that vision, उस परमेश्वर के जन ने अपने as दर्शन he में looked देखा, at very closely, जब उसने बहुत नजदीक से उसे देखा, even though the enemy is tightening the nose, और शत्रु जो है वहां पर उसे टाइट कर रहा है, फिर भी the fish inside the net, जो मछली उस जाल के अंदर है, and all that net has got big holes there, और उस जाल में बड़े बड़े जो छेद हैं, खाने and the हैं, fish is able to go out and come in. और वो मछलियां बाहर जा पा रही हैं, वापस अंदर आ पा And रही God हैं। told him, परमेश्वर ने उस जन no से matter कहा, the devil may tighten or take away all the freedom for my children, हो सकता है चाहे शैतान, आत्मिक शत्रु हमारा शैतान जो My- है वो सब पकड़ को मजबूत करना चाहे, but my children will have the freedom to do what I have called them to do. लेकिन मेरे जनों के पास में वो आजादी है वो करने के लिए जिसे करने My के लिए मैंने children will have the freedom to do what I have called them to do in the nation, in their culture, in their family, and in their personal life. मेरे जनों के पास में वो आजादी है कि अपने संस्कृति में, अपने क्षेत्रों में जिस कार्य को करने के लिए मैंने What बुलाया a है, friend उसको we करें। have in Jesus, hallelujah. यीशु में हमारा, यीशु जो हमारा दोस्त है, All our sins and griefs to bear. और सब दुख और तकलीफों को हम उसके कारण से Friends, I निभाते know हैं। that you are very much resisted in the places where you are. और देखें, मैं जानता हूं जहां भी आप हैं वहां पर आप बहुत सताव It से looks हैं। as if the net is being, the noose is being tightened again and again. हो सकता है ऐसा लग रहा है वो पकड़ मजबूत होती जा रही है, आप दबते जा I want रहे to हैं। tell you, you have the privilege of carrying it to Jesus. आपके पास में ये सौभाग्य है कि उन बातों को आप यीशु के सामने ले जा I'm सकते going to हैं। just sing a song right now. इस समय पर मैं गीत को गाऊंगा। It's a very classical, famous, everybody knows एक this song. प्रचलित एक गीत है, हम सब इसे जानते हैं। What a friend we have in Jesus. यीशु में हमारा दोस्त क्या ही अद्भुत है। And as I sing this song, और जैसे मैं इस गीत को गाता हूँ, you commit yourself to God. आप अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंप। Bring the opposition before Jesus. हर एक विरोध जिसका आप सामना करते हैं, The उसे यीशु के सामने resistance that ले are जाएं। stopping you. वो चीजें जो आपको रोके हुए हैं, And the sin that besets you so easily. वो पाप जो आपको बहुत आसानी से गिरा देता And the है, weight that you are unable to carry. वो भार जिसे लेकर आप नहीं चल पा रहे हैं। Come unto me, all ye that labor and are heavy laden. हे सब बोझ से दबे लोगों, परिश्रम करने I वालों, shall मेरे पास give you आओ, rest. मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। As you listen to this song, इसे आप सुनिए, take a moment. एक क्षण लीजिए। What you can do is, God, I believe you. आप जो कर सकते हैं वो ये है कि प्रभु मैं तुझ पे विश्वास करता हूँ। Have we trials and temptation? Is there trouble anywhere? We should never be discouraged. Take it to the Lord in prayer. Can we find a friend so faithful who will all our sorrow share? Jesus knows our every weakness. Take it to the Lord in prayer. Can we find a friend so faithful who will all our sorrow share? Jesus knows our every weakness. Take it to the Lord in prayer. As you just sit there in the presence of God,
जैसे आप परमेश्वर की उपस्थिति में हैं, then nothing that God cannot take it away from your life. ऐसा कुछ भी नहीं है जो परमेश्वर आपके जीवन में नहीं कर If सकता। you have a need in your life, अगर आपके जीवन में कोई आवश्यकता है, you can take your right hand, आप अपने दाहिने हाथ को लें, put it on your chest. अपने छाती पर रखें। I'm going to pray for you. मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। Father, you are the best friend we have in our life, Lord. प्रभु, हमारे जीवन का सबसे अच्छा दोस्त तू ही है। You are a God who turns opposition into opportunity. तू विरोध को मौकों में तब्दील कर देता है। If we walk in your ways, अगर हम तेरे मार्गों पे चलते हैं, follow your footsteps, तेरे पद चिन्हों पर चलते हैं, you will tell to all the works of the enemy, you must go. तो शत्रु के हर एक कार्यों को तू कहेगा कि तुम्हें निकलना है। Today, आज right now, God, इसी समय your प्रभु, presence, तेरी उपस्थिति, your presence, तेरी उपस्थिति fill your people right now. अपने लोगों को तो इसी Touch समय every one of them, Father God. प्रभु, हर एक जन को तू छू Let them ले। feel the peace of God. तेरी शांति को वो महसूस We कर। can always find a friend in you, God. प्रभु, तुझ में हम हमेशा एक दोस्त You को will ढूंढते हैं। say to the every sickness, हर एक बीमारी से तू कहता है you must go. कि तुम्हें जाना You होगा। will tell to every opposition, हर एक विरोध से आप कहते you हैं must go. कि तुम्हें जाना Every होगा। work of the devil, शैतान के हर you एक must कार्य से go. कि तुम्हें जाना We होगा। declare, हम घोषणा every करते sickness हैं, go. हर एक बीमारी निकल Every जाए, infirmity go. हर एक दुर्बलता Every चली जाए, relation problem go. हर एक रिश्तों के In समस्याएं the चली mighty जाए। name of Jesus, यीशु के सामर्थ्य strengthen नाम your से people, God. अपने लोगों को तो Strengthen सशक्त your कर। people, God. अपने लोगों को As they सशक्त just कर। spend this time in your presence. कि जैसे ये तेरी उपस्थिति में समय को बिताते हैं, Can we find a friend so faithful who will all our sorrow share? Jesus knows our every weakness. Take it to the Lord in prayer. Together we say the grace. मिलकर हम अनुग्रह कहें। The grace of our Lord Jesus Christ, the love of God, and the communion of the Holy Spirit be with us now and forever and ever. Amen.